नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होने के बाद अब प्रदेश के राइस मिलर्स ने बकाया राशि के भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मिलर्स का आरोप है कि अधिकारी नियमों पर नई शर्तें लगाकर प्रोत्साहन राशि कम कर रहे हैं, जिसके विरोध में मिलर्स ने रजिस्ट्रेशन और बारदाना जमा करने से मना कर दिया है, जिससे धान खरीदी प्रभावित होने लगी है। आपको बता दें, कांकेर जिला मुख्यालय से कलेक्टर रोड के समीप राइस मिलर्स धरने पर बैठे हैं और कस्टम मिलिंग नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान ने बताया कि विभागीय अधिकारियों का रवैया राइस मिल कारोबार को बर्बाद करने वाला है। वहीं अफसर पैसा जारी नहीं कर रही है, जिससे मिलर्स का कारोबार बर्बाद हो रहा है। वर्तमान में मिलिंग 120 रुपए दिया जा रहा है, उसे कम कर 60 रुपए कर दिया गया है। कई कारोबारी दिवालिया होने के कगार पर है तो कुछ कर्ज लेकर कारोबार चला रहे हैं। ऐसे में सरकार से जल्द पिछला भुगतान करवाने की मांग की जा रही है। प्रमोद चोपड़ा और मैं कांकेर जिला राइस मिलर एसोसिएशन का सचिव हूँ। इस साल जो गवर्नमेंट की जो नीति बनी हुई है वो पूरा खिलाफ में बनी हुई है, राइस मिलरों के खिलाफ में बनी हुई है। राइस मिलर जो चाह रहा है, जो यहाँ जितने जो मिलर हैं, कांकेर जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के मिलर यह चाह रहे हैं कि उनका पूर्व का भुगतान सबसे पहले मिल जाए। पहले के जो भुगतान 2-2, 3-3 साल में यदि पैसा नहीं मिलेगा तो करेगा क्या हो? भाई कोई भी हो, चाहे आप मिलर हो चाहे ड्राइवर हो, गाड़ी का ड्राइवर भी है, उसको यदि हम मंथली पैसा नहीं देंगे तो काम कैसे करेगा? गाड़ी में डीजल भराना है, कैसे भराएगा डीजल? हो बिना पैसे के गाड़ी टैक्स कैसे पड़ेगा? हमाली देना है, एक गाड़ी का हमारी 4,000 5,000 रुपये बनता है। पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से देगा मिलर? अपने घर से कितना पूरा आएगा? ये 2-2, 3-3 साल जो पैसा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी उसी में हो रही है कि वो पैसा मिलर को पैसा जिनका देना है उनको पैसा भुगतान नहीं कर पा रही है। इसलिए राइस मिलर व्यथित हैं और हमारे राइस मिल भाई मतलब इसमें इतने व्यथित हो गए हैं कि कई बीमार पड़ रहे हैं। मतलब उनकी मानसिक हालत ऐसी हो गई है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वो आज एक दूसरे जो धरना प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि जो उनकी जो मांग है, जो सबसे मेन मांग ये है कि हमारा पैसा हमको दिया जाए, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। लेकिन काम भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि जो नियम बने अभी कुछ इतने मतलब नियम इतने मिलों के खिलाफ में जो बने हैं उन नियमों में संशोधन करने की बात चल रही है। हमारा एसोसिएशन उसमें लगा हुआ है, हमारा जो महासंघ छत्तीसगढ़ महासंघ उसमें लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग धरने में बैठेंगे, हम लोग अपना काम बंद करके रखेंगे, काम नहीं करेंगे। ये लास्ट निर्णय है आप लोगों का? हाँ, निर्णय हमारा पूरा एसोसिएशन का वही निर्णय होता है। जब तक के जो अनुबंध की कंडिकाओं में सुधार नहीं होता तब तक के अभी मिलर्स अभी कोई भी अनुबंध वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यार गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी नहीं इसमें, ऐसा लग रहा है। क्योंकि होता तो अभी तक के वो मतलब उसमें मांगों में कुछ भी किया जाता, कुछ भी करते। हमारा यही मांग है कि हमारा जो पहले का जो भुगतान है वो मिल जाए और उसके बाद जो हमारे जो नए नियम है उनमें कुछ संशोधन कर रहे, काम तैयार चालू हो जाएगा। खरीदी अभी हो रही है, भाव नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, जनता भी परेशान है। पानी गिर रहा है, सुस्ती हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है और उठाव नहीं होगा तो ऐसे में किसानों का नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि शासन से जो हम लोग धान उठाते हैं वो धान का जितना अमाउंट होता है, जितना पैसा होता है, उसके एवज में लोग बैंक गारंटी दे के उठाते हैं। अब शासन समझते हैं कि धान को हम लोग अपने मिल में ला के रख रहे हैं और उसमें हमको सूखन हो रहा है, हमारा धान चूहा खा रहा है। बाहर बारिश में पड़ा है धान, हमारे कांकेर जिले के एक मिलर के कई मिलों के यहाँ धान बाहर पड़े पानी में भीग गया, सड़ गया। आप देखे होंगे, सुने होंगे। जब इतना बर्बादी हमारे साथ हो रहा है तो कम से कम हमारे हित में कुछ तो करती गवर्नमेंट कि हमारा जो रेट है उसको कम ना करके कम से कम जो यथावत है उसको तो रखती, जो रेट बढ़ा हुआ उसको तो रखती। और भी कई जो बातें हैं हम तो जैसे उड़ीसा के अंदर में किसान डायरेक्ट मिलर को देता है धान, ये समितियों में नहीं जाता। वहां पे डायरेक्ट मिलर से अनुबंध रहा है। किसान अपना धान को ले जाकर सीधा मिलर के यहाँ जमा करती है और पत्र देती है कि हमको हमारा इतना धान उनका हमने रख लिया है, उनका धान वहां बिक गया और गवर्नमेंट उसका पैसा देती है सीधा डायरेक्ट। वो यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ समिति से धान खरीदवा रहे हैं, धान सड़ रहा है, वो कर रहे हो। तो गनीमत मिलरों का इतना बड़ा उपकार समझ लो कि धान को अपने पैसा दे करके उठा करके अपने घर में ला के रखती है और उसके बाद चलाती है। उसके बाद यदि गवर्नमेंट हमारा सहयोग नहीं करेगी तो मिलर क्या कर सकता है? आज का जो धरना प्रदर्शन है हमारे कांकेर जिले के राइस मिलर द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि जो हमारा पहले का पेमेंट है, 3-4 साल हो गया है,
उसको पेमेंट फेडरेशन नहीं दे रहा है। तो उसकी सबसे पहली मांग ये है हमारी कि भाई इतने दिन हो गया, हमने काम किया है तो उसका हमको पेमेंट किया जाए। दूसरा ये है कि अभी सरकार की नई नीति आई है, उसमें जो उनकी नीति है वो मतलब हम लोगों का रेट जो है ना बहुत कम कर दिया गया। दूसरा, कई तरह की नाजायज शर्तें मिला दी जा रही। जैसे हमारा पहले मिलिंग चार्ज था 120 रुपया, उसको अब 60 रुपया कर दिए। दूसरा, पेनल्टी लगा रहे हैं धान और चावल दोनों में। चावल लेने की सरकार के पास मान लो जगह नहीं रहती तो उसमें राइस मिलर की कहाँ गलती? शासन प्रशासन के पास चावल लेने की जगह नहीं, और बाद में ये कहेंगे कि आपने चावल टाइम से नहीं पटाया, उसमें आपको पेनल्टी लगेगी, वो भी गलत है। दूसरा क्या है कि धान जो हम लोग लाते हैं घर में सूख जाता है, आप फेडरेशन जो संग्रहण केंद्र में धान जमा होता है उसमें सुखद देते हो, तो हम लोगों को भी सुखद देना चाहिए। भाई आज हमने 1 महीना धान उठाया और एक साल उसका चावल नहीं जाता तो धान तो सूखेगा, क्वालिटी भी खराब होती है, पाकर हो जाता है, झरती कम हो जाती, ब्रोकन की मात्रा बढ़ जाती मिलिंग करने से। और किसी प्रकार का प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। सहयोग मतलब हमको नाजायज सहयोग नहीं चाहिए, हमको जो जायज है, जो हमारी जायज मांगे हैं। भाई 120 पहले था, ऐसी कौन सी चीज सस्ती हो गई जो उसको 60 रुपये अब कर दिया गया? ये तो मतलब क्या कहना चाहिए कि बढ़ना चाहिए रेट। 120 का 130 करना था, 140 करना था, तो उल्टा उसको 60 रुपया करना, ये समझ से परे। पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। तीसरा, एक और सबसे बड़ी समस्या है कि धान और चावल में मात्र हमको 14 रुपया कुंटल परिवहन भाड़ा दिया जाएगा। डीजल का धान और चावल में दोनों मिला के मात्र 14 रुपये परिवहन भाड़ा मिलेगा। कांकेर लोकल की जो समितियां हैं ना, वहां से अगर कांकेर का राइस मिलर भी धान उठा के लाता है तो 14 रुपया में नहीं आएगा, करीब 50 रुपया कुंटल, 60 रुपया कुंटल तो इसमें हमाली लगती है धान और चावल में। जब 60 रुपया कुंटल हमाली लगेगी, उसके बाद धान लाने का भाड़ा अलग, वो 100 रुपया प्रति कुंटल से ज्यादा पहुंच रहा है। जब 100 रुपये प्रति कुंटल से ज्यादा पहुंच रहा है और हमको मिलेगा 14 रुपया, तो हम लोगों का तो राइस मिल 1 साल लगेगा, मुश्किल से बिक जाएगा। आप लोगों की क्या, और अगर आप बात तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो आप लोग सब क्या कुछ करेंगे? क्योंकि प्रदेश में पूरी यही हालत है। पूरे प्रदेश में यही हाल है। आज हर जगह मतलब राइस मिलरों द्वारा हड़ताल नहीं किया जाए। भाई हमको पेमेंट तो सबसे बड़ी मांग है, हमारे पास पैसा नहीं, हम राइस मिल कैसे चलाएं? आज उसी को लेके हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि भाई हमारा आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे आप लोग? आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे आप लोग? अगर आने वाले तो आप मांग रहे हैं 60 रुपए ही देंगे बोलेंगे, तो क्या करेंगे ऐसे में? हम लोग काम बंद करते हैं, मजबूर हैं। हमको किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हमको नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमको पुसाएगा ही नहीं। इससे अच्छा हम राइस मिल बंद करके फायदे में रहेंगे, काम करके तो और ज्यादा नुकसान में जाएंगे। पूर्व से निर्णय लिया गया है कि अभी लेंगे भैया भाई? ये बंद करने का जो निर्णय है पूर्व से हमारे छत्तीसगढ़ एसोसिएशन पूरे रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर सभी राइस मिलर हर जिले में ये काम को बंद किए हुए। ठीक, ओके। क्या नाम सर आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा सर्वेश सिंह चौहान। ठीक। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।